चित्रकूट में संघ के मंथन का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस मास्टर प्लान का खाका खींचने में जुटा हुआ है जिसके आधार पर आगे बीजेपी और केंद्र सरकार को चलना है। इस मंथन के बाद सरकार कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। इन फैसलों पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के सुझाव भी असर डाल सकते हैं। रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी से फोन पर चर्चा की थी। उसी दौरान उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। 9 से 13 जुलाई तक चलने वाले इस मंथन से 2 दिन पहले 7 जुलाई को संघ प्रमुख मोहन भागवत भी स्वामी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उसी दौरान जगत गुरु ने गुरु मंत्र के तौर पर संघ प्रमुख को कुछ मुद्दे दिए। इनमें धर्म परिवर्तन पर रोक, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून, इतिहास का पुनर्लेखन, गौरक्षा, रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना, समान नागरिक संहिता लागू करना जैसे कुछ बिंदु हैं। कुछ दिनों पहले बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी के साथ खास बातचीत में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इतिहास के पुनर्लेखन की बात कही थी और नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे थे। इतिहास के साथ तो छेड़छाड़ बहुत की गई, क्योंकि इतिहास के लेखक अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने एक मैकाले की राजनीति थी कि भारतीय संस्कृति को कमजोर करने के लिए इतिहास में परिवर्तन किया जाए। इससे उन्होंने वाल्मीकि रामायण को और महाभारत को प्रागैतिहासिक मान लिया। जब इसका मैंने अपने विश्वविद्यालय में खंडन भी लिखवाया। मेरे अंडर में इस पर 2 रिसर्च हुए हैं, वाल्मीकि रामायण की प्रागैतिहासिकता पर और रामचरितमानस की प्रागैतिहासिकता पर। तो इतिहास का पुनर्लेखन पक्षपात रहित तो होकर होना चाहिए। इस शिक्षा में से जब तक मैकाले पद्धति रहेगी तब तक हम इसी प्रकार असमर्थ रहेंगे। अब नई शिक्षा नीति तो आई है और हम 2 वर्ष तक बहुत अच्छा कार्यान्वयन नहीं कर पाए और अब देखते हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, हमारे छोटे भाई शिक्षा मंत्री कैसा कुछ करेंगे।